जी हम पहुंच चुके हैं मोतीपुर पंचायत के अंधौली गांव में और वार्ड संख्या 16 में। तो यहां जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पे जो है नल जल योजना, मकान, शौचालय जैसी समस्याओं पर बात करेंगे कि कितना 5 साल में विकास हो चुका है और कितना होना बाकी है। क्या नाम है भैया? कपिल देव यादव। पहले तो आपका मिथिला लाइव में स्वागत है। धन्यवाद। आप बताइए कि 5 साल में क्या क्या काम हुआ है, क्या विकास हुआ है, क्योंकि 5 साल ये जो बीता है ये ऐतिहासिक है मुखिया के लिए। देखिए, सबसे पहले इस गांव में बहुत रोज़ के बाद मुखिया बना था और बहुत विश्वास के बाद इस गांव में मुखिया बनाया गया था पूरे समाज के बैठार के साथ। और हरिजन अपना सीट था, अरुण पासवान मुखिया बना। बहुत विश्वास था इस गांव में विकास होगा, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा विकास नहीं हुआ जो संपूर्ण विकास हुआ होगा। एक भी ऐसा रोड नहीं है, कहीं मिट्टी है तो खरंजा नहीं है। नल जल बोला, नल जल में अभी तक एक भी इस गांव में तो एक भी वार्ड में पानी नहीं निकलता। शौचालय जो व्यक्तिगत लोग अपना बनवाया है तो उसमें मुखिया जी के द्वारा पेमेंट जो करवाया है तो उसमें 2000 रुपया प्रति एक शौचालय पर अरुण पासवान जी ने पैसा लिया। उसके बाद घूस। और उसके बाद जो है आपके वार्ड में जो है कितना ऐसा जो है इंदिरा आवास मिला और उसमें कितना घूस लिया गया? वार्ड में वो जानकारी नहीं है कितना होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को मिला उससे लमसम में 10,000 रुपया मुखिया जी द्वारा पैसा लिया गया है। मुखिया जी ने पैसा लिया और अपना जहाँ से जो हुआ अपना ब्लॉक में जाता है, कहता है वहाँ भी पैसा लेता है, लेकिन वहाँ कोई पैसा का डिमांड नहीं रहता है। मुखिया जी अपना जेब भरने के लिए पैसा लेता है। वोट करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? क्यों? एज नहीं हुआ है? एज हुआ है लेकिन फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप देखिए जो लाइट लगा हुआ है पोलिंग में, ये प्रत्येक पोलिंग का इशू था। मतलब प्रत्येक पोलिंग में लगना था लाइट, लेकिन किसी पोलिंग में नहीं लगाया गया। और जो उनके जो वोटर थे, अच्छे वोटर जो वो सोचे ये मुझे वोट देंगे, उनको लगाया और किसी को नहीं लगाया। प्लस इस बीच में जो है 15 दिन पहले, 1 महीना पहले डस्टबिन का पैसे निकाल लिया और डस्टबिन आज तक हम लोगों को दिया ही नहीं। डस्टबिन तो देने का पैसा जो है निकल गया और डस्टबिन मिला ही नहीं। मेरे यहाँ पे डस्टबिन मिला ही नहीं। ये किस वार्ड का मामला? ये 15 नंबर का भी है और 16 नंबर का और भी वार्ड है, उन सब का भी यही कहना है। ये जो मेरे पीछे रोड देख रहे हैं, लोगों का कहना है यहाँ के स्थानीय निवासी का जो है इस रोड का पैसा निकल चुका है और काम अभी तक अधूरा ही है, हुआ ही नहीं, शुरुआत भी नहीं हुआ। जानने की कोशिश करेंगे क्या सच्चाई है। चाचा क्या नाम हुआ? बीरबल यादव। क्या इसमें क्या मामला है? इसका ये आपका समिति का अंदर में था, उनके थ्रू काम हुआ है। 7 लाख का टेंडर था। ये रोड यहाँ से बेच दिया गया है। वो अपना उनका जो प्रॉफिट हुआ अपना बेच दिए। ये रोड नहीं बना है, रोड बिक गया। हाँ, इस रोड का टेंडर उठ गया, अपना जहाँ बनना था बन गया। वो सामने में है वहाँ शमशान घाट, वो भी काम हुआ है, अधूरे काम हुआ। शमशान घाट का मतलब होता है उसमें आदमी का बैठने के लिए छत होना चाहिए, जो बाराती में जाएगा जलाने के लिए 150-200 आदमी, उसका होता है जो उसमें कम से कम भवन बनना चाहिए। उसका शमशान जो जलाते हैं लाश को, उसके जलाने के लिए 2 कम से कम वो होना चाहिए, चबूतरा टाइप का शेड लगना चाहिए, वो भी नहीं है। ऊपर से ना तो उसका फर्श हुआ, ना उसका ग्रिल गेट हुआ, ना उसका मतलब ये क्या बोलते हैं सीमेंट प्लास्टर वलास्टर कुछ भी नहीं हुआ। तो हम पहुंच चुके हैं मोतीपुर पंचायत के 12 नंबर वार्ड में। की बाबा की कहे चाहे छी मना ग्रिल लगेल के मुखिया पाय उठा लेलके सबटा चीज बल्ब देखे छियै हरिजन टोला में को गो ने लागल छे। ई हरिजन दरवाजा छियै? हाँ, ई हरिजन दरवाजा छियै। हरिजन दरवाजा में ग्रिल तिलिल सब उठा लेलके। ग्रिल और नहीं लागले? नहीं लगले, ग्रिल नहीं लागल। नल जल लगले? नहीं, नलो जलो किछ नहीं। हम सब सपनों में नहीं देखलिए नल जल के पानी। एको टोप कहियो अइते सेहो बुझतिए हो नल जल के ले। आ ग्रिल तो सबे खाइए गेले मुखिया। की नाम छे मुखिया के? मुखिया के छिए नाम अरुण पासवान। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं मोतीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में।
तो यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे मकान, शौचालय और नल जल जैसी योजनाओं पे कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ है, और 5 साल में क्या मुखिया जी काम करवाए हैं, क्या नहीं करवाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम किशन यादव। ये बताइए कि 5 साल में मुखिया द्वारा कौन कौन सा काम हुआ? जल नल से तो नहीं काम केलक, की बोलिए चालू नहीं है। अब बांध थोड़े बहुत अहाँ का नहिते छे। नल में पानी आवे छे? चालुए नहीं है, बुझलिए ना। टोटी लागल छे? हाँ तो कतौ लागल छे अहाँ का, बुझलिए ना। पाइप उप कतौ लागल? हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि आपके पंचायत में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है। नहीं। फिर शिक्षा केंद्र कहीं, स्कूल वगैरह? स्कूल गांव में एक ठो है। कौन स्कूल है? कौन स्कूल है? मध्य विद्यालय। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमोहन यादव। किस वार्ड में? 13 में। 13 में। हाँ। आपको इंदिरा आवास मिला या कोई ऐसा काम बताइए? तो इंदिरा आवास मुझे मिला, वो भी कमीशन में। कितना कमीशन है? 10,000 कमीशन है। 10,000 कमीशन देना पड़ा? 10,000 कमीशन है। कौन लिया कमीशन? कमीशन मुखिया के थ्रू लिया जाता है, तो और कौन लेगा? अब वो जिसका दिया हो, मुखिया के थ्रू कमीशन लिया गया है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो है इंदिरा आवास योजना में बहुत मात्रा में जो है कमीशन और जिसको घूस कहा जा सकता है वो दिया जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार झा हुआ। सर ये बताइए कि आपके पंचायत में मुखिया द्वारा कोई काम बताइए जो अच्छे ढंग से हुआ हो। यहाँ कोई काम मुखिया द्वारा सही ढंग से नहीं हुआ। हमारे ग्रामीण जो है एक साधारण आदमी को, अति पिछड़ल आदमी को मुखिया बनाया, सब पूरे गांव के लोगों के सहयोग से वे बने, और उनका इतना घटिया काम हुआ। यहाँ एक भी सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, काम नहीं हुआ है, सब में पैसा का उठाव हो गया है, बहुत बड़ा धांधली है। इंदिरा आवास समय भयंकर कमीशन है। यहाँ मेडिकल व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। यहाँ छोटा भी इलाज कराने के लिए अलीनगर, जो यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है, आशापुर जाना पड़ता है, बेनीपुर 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यही व्यवस्था। तो इस बार का क्या मूड है कि मुखिया जी वही पुराना रहे या फिर बदलाव? इस बार हम लोग निर्णय कर चुके हैं, इस बार के हमारे मुखिया श्री धर्मेंद्र कुमार पासवान होंगे। वो कर्मठ, ईमानदार, जुझारू आदमी हैं। और मुखिया द्वारा कोई वादा किए गए वादा बताइए। उनके द्वारा वादा किया, अभी तक जो काम मुखिया जी गलत किए हैं उसके पीछे सबका उजागर किए हैं। वो कहाँ से पैसा उठाव हो गया है, कहाँ काम हुआ है, नहीं हुआ है। जनता तो यहाँ इस सब में टाइम देती नहीं है, सब सोया हुआ है। इंदिरा आवास में कहते हैं मुखिया जितना कमीशन दीजिए तब इंदिरा आवास आएगा, कमीशन देता है इंदिरा आवास आता है। इस सब का जानकारी धर्मेंद्र पासवान के द्वारा सारे जनता को मिल रहा है। तो सब जनता ठान लिया है इस बार मोतीपुर पंचायत में धर्मेंद्र कुमार पासवान मुखिया होंगे। बताइए 5 साल में जो है आपको क्या क्या फायदा मिला इस पंचवर्षीय में? कुछ नहीं। नल मिला है घर में? नहीं मिला। नाला आपके गांव में नाला है? नाला है वो भथम है, नाला तो है मगर नाला काम का कहाँ है। क्या नाम हुआ ये बोलिए? सनोज झा। तो मेरे साथ जुड़े हैं अभी मोतीपुर पंचायत के एक नए प्रत्याशी जो इस बार खड़ा होना चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार पासवान। आपको जो है मेरे मिथिला लाइव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये बताइए कि 5 साल में जो है आप क्या उम्मीद करते हैं कि 5 साल में काम नहीं हुआ? देखिए हम यही उम्मीद करते हैं जो 5 साल में काम नहीं हुआ वो काम हम पूरा करेंगे, और हम ये वादा करते हैं जो काम मुखिया नहीं किया अरुण पासवान वो हम काम करेंगे। आप अपना जो है परिचय फिर से दीजिए आप अपने जनता को, क्योंकि आपके जनता देख रहा है। देखिए हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार पासवान हो गया, मोतीपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? जी मुखिया से चुनाव लड़ेंगे हम। तो चुनाव जो आप लड़ेंगे तो आपकी एक नई सोच क्या है जो मोतीपुर को अच्छा लगेगा और आपको वोट करेगा? जी देखिए बहुत सारा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग नहीं है हमारे पंचायत में, वो हम जरूर लाएंगे अपने पंचायत में।
पंचायत समिति के पुत्र जो हैं प्रतिनिधित्व करते हैं, ये इनका नाम है प्रभाकर झा और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में जो है क्या क्या इनके क्षेत्र में काम हुआ है और क्या समस्या रह गया। सबसे पहले तो मिथिला लाइव में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। मैं सबसे पहले समस्त अलीनगर विधानसभा की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही मिथिला लाइव 24 का भी मैं आभार प्रकट करूँगा कि मेरे गांव में चल कर के आए हैं। देखिए, मैं जिस गांव से बिलोंग कर रहा हूं, मेरी मम्मी श्रीमती इंदू देवी निवर्तमान पंचायत समिति थी और अभी भाभी में भी लड़ने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस गांव में हमने जब आया था 2012 में, क्योंकि चूँकि मेरा जो पढ़ाई लिखाई बढ़ाई लंबाई चौड़ाई जो भी हुआ था इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बाथों में रहता था और वहाँ पे ही शिक्षा ग्रहण करता था। लेकिन मैं जब 2012 में जब मैं प्रदेश जाने का काम किया और मैं टोयोटा में जॉब कर रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं अंदौली में मेरा गांव पड़ता है, जिस गांव में मैं फिर बुढ़ापा आएगा तो मैं जाऊंगा, तो मैं क्यों ना अंदौली में आंदोलन करके एक इतिहास बनाने का काम करूं, ताकि इतिहास दोहराने का काम जब भी कोई याद आए तो इतिहास दोहराने की सबक ले कि नहीं हम इतिहास दोहरा सकते हैं। सर, आपने अभी तक कितना काम करवाया? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने नारा दिया था कि हम लोगों का क्या अधिकार, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली। मैं आपको इतना बात मैं गर्वान्वित होकर कह सकता हूं कि मैं 2012 में जब मैंने अपना मुद्दा उठाया था कि हम लोगों का क्या अधिकार, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, मैं आज ये गर्वान्वित होकर कह सकता हूं कि मैंने स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंदौली का जो अतिक्रमण का आवाज़ उठाया था, आज वो अतिक्रमण मुक्त है, बाउंड्री है वहाँ पे। मैंने यहाँ के सांसद महोदय श्रीमान गोपाल जी ठाकुर को भी मैंने 3-4 बार लिखने का काम किया। यहाँ के जो अभी विधायक हैं माननीय श्री मिश्री लाल यादव जी, मैंने उनको भी कहने का काम किया। बीडीओ से लेकर के डीएम तक को मैंने कहने का काम किया कि मेरे गांव में भवन नहीं है। आप लोग से आग्रह है कि आप भवन बनवाने का काम करें, ताकि गाँव में जो गंवार बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ नहीं पाए तो हम लोग गंवार ही रह गए, आने वाला पीढ़ी हमारे गाँव का गंवार ना रहे। आज देख सकते हैं कि हमारे गाँव में बहुत बड़ा कैंपस है, बाउंड्री है। हमने हमारे गांव में जो रोड का जो समस्या था उसके लिए हमने आंदोलन करने का काम किया। हमारे गांव में जो एक मुसहरी सहरवा है जिसमें बिजली नहीं था, उसके लिए हमने आशापुर टावर को 3 दिन जाम करने का काम किया। आज मतलब जो है बुनियादी हॉस्पिटल है मिल्की में, बुनियादी स्वास्थ्य केंद्र है मिल्की में, उसको भी हम लोग ने आंदोलन करने का काम किया। यहाँ से डीएम तक हमने जाने का काम किया। ठीक है, हम लोग समिति हमें जनता बनाया था। मैं जिस गाँव से बिलोंग करता हूँ उस गांव में मती था कि आप लोग हिंदू प्रमुख चुने। आप ही के क्षेत्र में जो है बहुत जगह देखें सड़क का जो है बहुत बदहाल स्थिति है, तो उस पर क्या कहना? आप किस सड़क की बात कर रहे हैं? पीडब्ल्यू सड़क की बात कर रहे हैं या गली कुची की बात कर रहे हैं? गली कुची की बात। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी ये मेरा गली है। मैं जब इसके ऊपर देखिए, कोई भी फंड मेरा नहीं होता है, मेरा फंड बिल्कुल नहीं होता है, समिति का कोई फंड नहीं होता। जो भी फंड होता है प्रमुख का फंड होता है। मैं पहले ही एक्सेप्ट कर चुका हूं कि हमने जो समिति में जीता था हमारी मम्मी, और मेरा पहला अनुभव था, मैं इतना समझ नहीं पाया। लेकिन एक चीज़ मैंने समझा और इस चीज़ को मैंने डिसाइड किया कि देखिए, मोतीपुर पंचायत में 3 गांव है जिसमें अंदौली अंटौर की जनता ने मुझे सिलेक्शन किया था और उन लोग का इच्छा था कि यहाँ पे कोई युवा हो, हिंदुत्व चेहरा हो, हिंदुस्तान के बारे में सोचने वाला हो। हम लोगों ने वो निर्णय लिया और प्रमुख में हम लोग 8 वोट पाए। ठीक है, हमारा प्रमुख नहीं बना, ये हमारे साथ सौताला व्यवहार होते रहा, इसके लिए हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। लेकिन बात जो सच्चाई है वो मैं कहीं भी बोलूँगा कि यह मेरे साथ सौताला व्यवहार किया गया, क्योंकि हमने हिंदू और मुस्लिम के जो राजनीतिक था यहाँ पे, हमने हिंदू और हिंदुस्तान का मदद करने का काम किया। जी, आप फिर से आप अपने जनता को जो है परिचय दीजिए और अब की बार जो है क्या आप जनता से अपेक्षा करेंगे? मैं जनता जनार्दन मतदाता मालिक से एक ही आग्रह करूंगा कि भूल जाइए पीछे की बात, सब मिल दीजिए प्रभाकर को साथ और मौका मत जाने दीजिए अपने हाथ, मौका मत जाने दीजिए अपने हाथ।
स्कूल बन हमारा पहला मुद्दा रहेगा। हम इसके बाद पंचायत समिति इलेक्शन ऑलरेडी नहीं लड़ रहे हैं। यह पंचायत समिति मेरे मम्मी के लिए यह लास्ट पंचायत समिति है। मैं इसके बाद अपनी मम्मी को पंचायत समिति में ऑलरेडी खड़ा नहीं करने वाला हूं। और यह 3 साल कोरोना के लिए मेरा बहुत ही खराब रहा है। यह देश के लिए खराब रहा है, वर्ल्ड के लिए खराब रहा है, गांव के लिए खराब रहा है, हर आदमी, हर मानव जाति के लिए खराब रहा है। मैं आग्रह करूँगा कि यह जो 5 साल होगा, मैं अंदौली से आंदोलन का स्टार्ट करूँगा और पटना तक जाऊँगा, नंगे पाँव जाऊँगा, नंगे बदन जाऊँगा। जब तक स्कूल भवन अंदौली में नहीं बन जाता है, मैं अपने गांव आपके पंचायत में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है, मैं उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहा हूँ। आप यह मोतीपुर पंचायत में अभी आप हैं और अंटोर उप स्वास्थ्य केंद्र था, जो भवन बहुत बड़ा प्यारा है। मैं इस आंदोलन को भी मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अभी भी रंग रंगाव हुआ है, लेकिन जो सही स्वास्थ्य केंद्र है वो मोतीपुर में है, मोतीपुर स्कूल में। जो कागजी बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, चूंकि मैंने अंटोर में 2-3 बार आंदोलन किया कि मेरा हॉस्पिटल जो बंद है, वहाँ का जनता जो त्रस्त है, उसको आप लोग सेवा देने का काम करें। हमने बाकायदा जिसका पेपर कटिंग मेरे पास है, हिंदुस्तान जगह दिया था, प्रभात खबर जगह दिया था, सहारा जगह दिया था, दैनिक जागरण जगह दिया था। हमने अपना आवाज़ उठाने का काम किया, जिसके बाद मैं प्रभारी सर बिमलेश बाबू का भी मैं आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने अपने स्तर से जांच करने का काम किया। और जो रियलिटी था कि मोतीपुर स्कूल में जहाँ पे हॉस्पिटल था, उन्होंने बोला कि देखिए ये गमन किया गया है, ये जांच की बात है, ये RTI किया हुआ है ऑलरेडी। वो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है मोतीपुर में, वहाँ पे बैठेगा NM लोग बैठेगी। लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि मुझे भवन से जरूरी नहीं है, मुझे गमन से जरूरी नहीं है, जनता रमन रहे और चमन रहे, मुझे इसकी जरूरत है। मैं आग्रह करूंगा उनसे भी कि एक डॉक्टर दे, ताकि हमारी जनता को जन कल्याण में सेवा हो सके। जी तो आप बताइए, आपको आपका जो है मोटिवेशन वो शिक्षा को लेकर क्या है और क्या बदलाव आप अपने अनुसार करना चाहते हैं शिक्षा में? देखिए, मैं तो इतना पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन जितना पढ़ा हुआ हूँ मैं शिक्षा आज तक जान सकता हूँ कि शिक्षा क्या चीज़ है। कि किसी रास्ते पे भी अगर जाइएगा तो वहाँ बोर्ड लगा रहता है कि लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे रहिएगा तो पढ़ पाइएगा, अनपढ़ रहिएगा तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं जिस पंचायत में हूँ, जिस गाँव में हूँ, अगर मेरे पास 2 बेटी है और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं पढ़ा सकूँ, इस सेंस में कि यहाँ पे इस अलीनगर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं सही पढ़ाने के लिए और शिक्षा देना हो तो बेनीपुर जाना पड़ता है। और अभी अगर बेनीपुर हमारे बच्चे जाएंगे तो एक बार जाने के लिए 30 रुपये देना होता है और आने के लिए उसको 30 रुपये देना होता है, 60 रुपये उसका भाड़ा हो जाता है। मैं आग्रह करूँगा अपने सरकार से और अपने जनता से भी कि यह मुद्दा मेरे मैनिफेस्टो में है कि हम जब हमारी मम्मी सत्ता में आएगी तो हमारा एक ही मकसद रहेगा कि अंदौली स्कूल की भवन की बात होगी, मोतीपुर पंचायत की शिक्षा स्तर की बात होगी, और साथ ही यह जो टोला है, मिल्की है, हरियट है, पकरी है, गोस्बा है, जो भी प्रकार है, इस क्षेत्र के लिए गर्ल हाई स्कूल की अति आवश्यक जरूरी है। अगर सरकार से हम आग्रह करेंगे, यहाँ के लोकल विधायक माननीय सांसद महोदय से भी हम आग्रह करेंगे कि इस वेटनरी मुद्दा को ध्यान दे करके। ये बताइए कि अब आप किस पद पे लड़ना चाहते हैं? मैं इस बार, चूँकि यह महिला सीट है पंचायत समिति का, मेरी मम्मी स्वर्गीय उमाकांत बाबू की भतीजी है, मैं आशा करता हूं कि जनता मेरे मेहनत पे, जनता मेरे ईमानदारी पे, जनता मेरे निस्वार्थ भाव पे वोट देंगे और मम्मी को मैं इस बार जिता करके प्रमुख की तैयारी करने की सोच रहा हूं। आप प्रमुख की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या आप जनता ये तो आपसे पूछ सकता है कि आपने ही 5 साल रहा, क्या आप 5 साल में इस शिक्षा व्यवस्था पे नहीं सोचे? मैं कह रहा हूं कि 3-4 बार मैंने 2 साल में पेपर में देने का काम किया, लिखने का काम किया, लेकिन यह 3 साल जो कोरोना हुआ, मैंने पहले ही बोला कि यह मानव जाति पे महामारी थी। इसके लिए 3 साल में अगर हम आवाज़ भी उठाते तो आप ही कहते कि आप राजनीति कर रहे हैं। पहले देश, उसके बाद भेष और उसके बाद रेस। इसका मतलब है कि जनता से आप कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए मुझे, जो बचा हुआ है वो पूरा होगा। लास्ट मौका, कुछ काम हुआ है, कुछ काम है बाकी, जो काम हुआ अगले बार वो था मेरे लिए झांकी।